हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। आज थर्ड T20 आई खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का असम गुवाहाटी पे। और जिस तरीके की उम्मीद हम कर रहे थे कि क्या न्यूजीलैंड पुल बैक करेगा, क्या न्यूजीलैंड एक नया डायमेंशन लेकर के आएगा इस सीरीज में, या फिर इंडिया इसको क्लीन स्वीप करेगी और 3-0 से ये सीरीज डन एंड डस्टेड वहीं पे कर देगी। ठीक है, तो आज वैसा ही हुआ, इंडिया ने डन एंड डस्टेड कर दिया। बहुत ही प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी ये। जो परफॉर्मेंस थी ना टीम इंडिया की, ये ना ड्रीम सेटर नहीं था, ये सोल सेटर परफॉर्मेंस था। मतलब अब न्यूजीलैंड को ये चीज जहन में आ गया होगा कि अगर हमें यहां से वर्ल्ड कप जीतना है तो हमें जो हमारी जो तैयारी है या जो हम लेकर के आए हैं ऑन द टेबल वो इनफ नहीं होगी। फॉरगेट अबाउट एनी कंट्री, इंडिया के लिए तो नहीं होने वाली है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड को आज पता चल गया होगा और साथ ही जो दूसरी टीमें हैं उनको भी आज ये पता चल गया होगा कि भाई इंडिया को इंडिया में हराना या इंडिया को इंडिया में वर्ल्ड कप में हराना ये बहुत ही टफ काम हो गया है। क्योंकि दूसरी टीमों को या न्यूजीलैंड की भी बात कर ले, इसी मैच की बात कर ले, न्यूजीलैंड ने ये सोच करके आज मैदान पर आई होगी कि मैं आज 240-250 रन बनाऊंगा। टॉस हम जीतते हैं, हमने न्यूजीलैंड को बैटिंग का आमंत्रण दिया और न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आई होगी तो यही सोचकर आई होगी कि हम 200-250 प्लस पे हमको जाना ही जाना है। अब एक तरह से ये अपने बैट्समैन पे उन्होंने प्रेशर पुट ऑन कर दिया कि 250 रन पे जाना है। अब 250 रन पे जाना है, ये बोलना बहुत आसान है, प्लानिंग करना बहुत आसान है, लेकिन इंडियन टीम की जो वैरायटी है, जो बॉलिंग का जो स्तर है, जो लेवल है, वो उस पर 250 रन करना बहुत ही टफ है। बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ होगा। प्लेयर्स लाइक बुमराह, प्लेयर्स लाइक अर्शदीप, प्लेयर्स अभी तो आज इस मैच में तो अर्शदीप नहीं था, प्लेयर्स लाइक वरुण चक्रवर्ती, लेकिन प्लेयर्स लाइक रवि बिश्नोई, इनके सामने हर्षित राणा, इनके सामने 200-250 रन करना बहुत मुश्किल है, दैट टू इन दिस टफ एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस। न्यूजीलैंड उतरती है यही ख्वाब लेकर के कि हम 250 का प्लस का हमको टारगेट करना है। उस चाल में ये खुद फंस जाते हैं और पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने डेवन कॉनवे को चलता किया। जो सेलिब्रेशन उसने किया वो 5 दिखा करके, 5 उंगलियां, वो 5 ये उंगलियां दिखाती है कि डेवन कॉनवे को उसने 5 बार इस श्रृंखला में आउट किया। 3 फर्स्ट ओडीआई, सेकंड ओडीआई, थर्ड ओडीआई में, उसके बाद आज सेकंड T20 और थर्ड T20 आई में। सेकंड T20 आई जो रायपुर में हुआ, थर्ड T20 आई जो गुवाहाटी में हुआ। ये 5 बार उसने डेवन कॉनवे को आउट किया है और डेवन कॉनवे को आउट करने के बाद उसने उन्हें वो सेलिब्रेट किया। बट जो कैच जो हार्दिक पांड्या ने डेवन कॉनवे का लिया, उससे मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्दिक पांड्या थोड़ा इंजरी प्रोन पर्सन है। वो इस कैच को लेने के चक्कर में अगर इंजरी हो जाती ना तो हमारे वर्ल्ड कप के चांसेस में 30-40% गिरावट आ जाती। 30-40%, बिकॉज ही इज अ की कंपोनेंट। वो ऐसा बंदा है जो इस टीम को ग्लू की तरह है, वो जो बाइंड करके रखता है। ठीक है, अगर बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से, नहीं तो फील्डिंग से हार्दिक पांड्या का प्रेजेंस टीम इंडिया में होना ही होना है। वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज हिम। वी कैन अफोर्ड टू लूज कुलदीप यादव, वी कैन अफोर्ड टू लूज एनीवन, बट प्लेयर्स लाइक जसप्रीत बुमराह, प्लेयर्स लाइक अभिषेक शर्मा, प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। बाकी सबका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, इनका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बॉलिंग, जिस इस जीत की जो बुनियाद रखा है ना, वो हमारे बॉलर्स ने रखा है। स्पेशली जो हर्षित राणा ने 2 विकेट लिया, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिया, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिया। न्यूजीलैंड की तो कमर ही तोड़ दी उन्होंने। न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी और न्यूजीलैंड को फोकस कर दिया कि आप 150 से ऊपर नहीं जा रहे हो। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, 150-160 के बीच में ही रहोगे। ये आज इंडियन बॉलिंग्स ने इंश्योर कराया। तो 90% तो हम मैच वहीं पे जीत गए थे। जिस अंदाज से थोड़ा बहुत जो रेजिस्टेंस दिखाया वो आपका चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स ने दिखाया, बट किसी ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाया कि देख के लगे कि हाँ न्यूजीलैंड जीतने के लिए मैच आई है। थोड़ा बहुत मिचेल सेंटनर ने, मतलब मैं अगर देख के बात करूं तो किसी का भी स्ट्राइक रेट, मतलब मिचेल सेंटनर का स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, बाकी किसी का भी स्ट्राइक रेट 150 प्लस नहीं था। ठीक है, बुमराह ने आज काफी अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 17 रन देकर के 3 विकेट लिया है। हर्षित राणा ने 1 विकेट लिया है। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिया है। मैं बता रहा था ना हार्दिक पांड्या क्यों, हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉल से, बैट से, कहीं ना कहीं से वो अपना एफर्ट मार करके कुछ ना कुछ निकाल कर लेकर आता है। वो
ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस थी टीम इंडिया के बॉलिंग की। और जब बैटिंग शुरू हुई, पहला बॉल मैट हेनरी, संजू सैमसन का डंडा बाहर। संजू सैमसन के लिए मेरे को लगता है कि एक दो मौके और उसको मिलने चाहिए, इतने जल्दी हमको हार्स नहीं होना है, क्योंकि संजू सैमसन ना मेरे को हमेशा लगता है कि वो टफ मैच का ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। ठीक है, आज भले वो थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया, जल्दी क्या बहुत जल्दी आउट हुआ, फर्स्ट बॉल पे ही आउट हुआ वो, बट मैं इतना हार्श नहीं रहूंगा संजू सैमसन पे कि उसको अब मौका नहीं देना चाहिए। वो लंबी रेस का घोड़ा है भाई, उसको आपको जाना पड़ेगा, एक दो मैच आप और दो उसको। ठीक है, उसको आप खिलाओ और देखो कि वो क्या कर रहा है, ये मेरा मैनेजमेंट से अनुरोध रहेगा। पहला बॉल न्यूजीलैंड ने विकेट लिया, मेरे लिए वो ट्राई बॉल था, उसके बाद रियल बॉल शुरू हुआ। पहला बॉल ईशान किशन मैट हेनरी को 6, दूसरा बॉल 6। तो इस तरीके से उसने शुरुआत की। मैट हेनरी का उसने वहीं पे कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। जो हम सेकंड T20I में बोल रहे थे ना कि मैट हेनरी ने विकेट लिया तो उसको कंटिन्यू कराना था, इस बार मैट हेनरी ने फर्स्ट ओवर में ही विकेट लिया, फर्स्ट बॉल में ही विकेट लिया, लेकिन इस बार थर्ड ओवर उसको फिर से नहीं मिला। इस बार रीजन कुछ और था नहीं मिलने का, क्योंकि इसकी पिटाई हो गई थी। और मैट हेनरी, बिलीव मी, ये वही बंदा है जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के नाक पे दम करके रख दिया था इसने, जो हम फाइनल से पहले वाला जो लीग नॉकआउट मैच खेले, नॉकआउट नहीं था वो, लीग मैच था वो। मैट हेनरी उस लेवल का प्लेयर था। उसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने जो मोर्चा संभाला भाई, मतलब 3 ओवर में हम ऑलमोस्ट 49 रन पे थे। उसके बाद ईशान किशन रुकने का नाम नहीं, कोई भी आया रुकने का नाम नहीं। ठीक है, अभिषेक शर्मा भाई क्या खेलता है यार वो, उसके जैसा प्लेयर, उसके जैसा मैच विनर मिलना मुश्किल है आज के डेट में वर्ल्ड क्रिकेट में। 300 प्लस के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए, 20 बॉलों में 67 रन। बिलीव मी, अगर वो किसी भी मैच में 30 बॉल खेल गया, इंडिया वो मैच नहीं हारेगी। ये उस बंदे का टैलेंट है कि अगर वो 30 बॉल खेल गया 120 में से, इंडिया वो मैच नहीं हारेगी। जिस तरीके से उसने मारा है, ठीक है, मैच जब खत्म हुआ तो डेवन कॉनवे और आपके इनके जो बॉलर हैं, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, जेकब डफी, दोनों ने उसका बैट चेक किया। मैट हेनरी उसके बैट को चेक किया कि भाई इसके बैट में है क्या, ये कैसे इतने शॉट्स लगा देता है। ठीक है, आज भी छक्कों की बारिश, ये बंदा मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा T20I वर्ल्ड क्रिकेट में। मेरे को नहीं पता, हो सकता है टीम इंडिया इसको ODI में भी मौका दे, टीम इंडिया इसको टेस्ट में भी मौका दे, लेकिन T20I में ये जब तक खेलेगा तब तक ये बहुत बड़ा कारनामा करके जाएगा। कहर है भाई ये खौफ, मतलब अगली टीम में खौफ डाल दे ये। 6 ओवर में हमारा स्कोर था 94 के आसपास, उसमें इसका 50 हो चुका था। ये तो बीच में स्लो हो गया क्योंकि सूर्या ने भी स्ट्राइक नहीं दिया और ये स्ट्राइक मिल रहा था तो ये सिंगल खेल रहा था। लेकिन सूर्य कुमार कप्तान आए, उन्होंने भी मोर्चा संभाला, वो भी तेजी से खेले और 6 ओवर में हम 94 पे थे, 10 ओवर में हम 154 पे थे। मतलब नेक्स्ट 4 ओवर में हम 60 रन मारे। न्यूजीलैंड की तरफ से जो सबसे चीपेस्ट ओवर था ना, जिसको हम बोलेंगे कि सबसे कम रन पड़े इस पारी में, वो 11 रन थे। 2 बार ऐसा हुआ जिसमें 11-11 रन की ओवर आई। तो 154 में आप 11-11-22 निकाल दोगे ना, तो 133 रन 8 ओवर में पड़े। इससे अंदाजा लगा लो कि क्या डेमोलिशन हुआ है, और इससे अंदाजा लगा लो कि क्या इस टीम ने दूसरे टीमों के लिए कितना खौफ और कितना कहर बन करके आए हैं। दूसरी टीमें ना शिवरिंग करेंगी इस टीम को आगे आने में, शिवरिंग करेंगे लिटरली, क्योंकि ये मारते नहीं है भाई, ये जलील करते हैं, ये आपको कुटाई करते हैं। जो कंबल कुटाई जिसको बोला जाता है ना, वो ये टीम कर रही है। इधर आना इधर आना, क्या नाम है तेरा, काइल जेमिसन, ODI में तू तहलका मचा रहा था, ये ले बेटा। तेरा क्या नाम है भाई, जेकब डफी, नंबर 1 T20I बॉलर, ये तू भी ले। इस तरीके से वो मार रहे थे। मिचेल सैंटनर आज जिस बॉलर की तरफ देख रहा था, वो मुंह घुमा ले रहा होगा अपना कि भाई मेरे को मत बुला, भाई मैं भाई मेरे को रहने दे भाई, मैं नहीं बॉलिंग कर पाऊंगा। इस तरीके का माहौल था। मिचेल सैंटनर जिस भी अपने मतलब वो बॉलर ढूंढ रहा होगा कि कौन है इसमें मेरे को जो निकाल के ला सकता है। कोई नहीं मिला उसको, किसी ने साथ नहीं दिया उसका।
और दूसरी तरफ ये कि हाँ, एक तो चलो बैट्समैन मिस हिट लगा रहा है, कैच छूट गए, कोई मिस हिट नहीं, कोई चांसेस नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिला, सिर्फ मार धाड़ पिटाई और 6 और 4 बाउंड्री। सिर्फ 2 गलत शॉट्स खेले टीम इंडिया ने और दोनों पे विकेट मिली है, उसके अलावा कोई भी गलत शॉट नहीं था। सूर्या के जो स्वीप, सूर्या के जो वो पीछे हट करके जो शॉट्स लगाता है, ठीक है, वो शॉट्स जाकर के देखो एक बार। अभिषेक शर्मा भाई, बॉलर की कोई गलती नहीं है। हम इसमें से इस जो भी शॉट्स आज अभिषेक शर्मा ने लगाया है उसमें बॉलर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब अभिषेक को शॉट पटक रहे हो वो पुल कर रहा है, जब आप उसको ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हो वो रूम बना करके बाहर की ओर खेल रहा है, बाउंसर दे रहे हो आप ऑफ साइड पे बाउंसर रख रहे हो वो पीछे शॉट्स खेल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का वो माइंड लेकर के आया है। ये माइंडसेट का गेम है। मैं हमेशा बोलता हूं ना, क्रिकेट माइंडसेट का गेम है, ठीक है। जब पहले बॉल पे विकेट गिरी होगी ना तो उसको भी लगा होगा डर यार कि हम भी आराम से खेल लेते हैं, हम भी आराम से 6 ओवर में 50-40 रन बना लेते हैं, फिर ये मैच लंबा करते जाते। नहीं यार, इतना टाइम किसके पास है? मारो थोड़ो, अगला बॉलर खुद आपको देगा रन बनाने के लिए। कैसे इस सोडी शॉट पे शॉट पटक रहा था, फुल टॉस आ रहे थे, ये क्या लगता है ये सोडी के हाथ से गलती से छूट रहा है? प्रेशर करवा रहा है भाई ये सब। जब आप बॉलर्स को इतने प्रेशर में डाल दोगे ना, मैट हेनरी जब 2 छक्के खा लिया ईशान किशन से तो हंस रहा था वो, बाहर से भले हंस रहा हो लेकिन अंदर से उसको पता था कि भाई ये मैं मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है। दोनों एसआरएच के बैट्समैन ने न्यूजीलैंड को बताया कि T20I क्रिकेट खेली कैसे जाएगी और क्या आपका टेम्पो होना चाहिए। अगर ये नहीं बताओगे ना तो यही न्यूजीलैंड टीम आप पे भारी पड़ सकती है। ये वर्ल्ड क्रिकेट को बताना बहुत जरूरी था। अब एक ही टीम है जो इंडिया के अगेंस्ट में नहीं खेली है कुछ समय से, वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2023 के वर्ल्ड कप के बाद T20I ऑस्ट्रेलिया ने खेला था इंडिया के साथ, इसके बाद कोई भी मैचेस नहीं खेला है रिसेंट टाइम्स में। न्यूजीलैंड को ठोक दिया, अफ्रीका को ठोक दिया, इंग्लैंड पिछले साल आई थी उसको भी ठोक दिया। बस अब ले दे करके जो बची है टीम वो है ऑस्ट्रेलिया, और वो लगता है वर्ल्ड कप में ही ठोक के जाएगी। इंडिया के आगे अगर किसी को आना है तो ये गांठ बांध लो कि हमको 260-270 पे जाना है और इंडिया को पावर प्ले में एटलीस्ट 3 विकेट लेके जानी है, तब इंडिया थोड़ा शांत बैठेगा, वरना नहीं बैठने वाला भाई। ये टीम बहुत अलग है दूसरे से। पहले तो 260-270 रन बनाना अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ जसप्रीत बुमराह, अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ अर्शदीप, अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ वरुण चक्रवर्ती, बहुत टफ है, बहुत टफ पड़ेगा। 12 ओवर अगर आपको इस तरीके के बॉलर्स मिल रहे हैं जो ये लग्जरी दे रहे हैं कि हम 30 रन से ऊपर नहीं जाएंगे, तो 30, 60, 90, 12 ओवर में आप 100 रन तक पहुंचोगे। अगला 8 ओवर में क्या आप 170-180 रन मार दोगे? नहीं हो सकता भाई, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम अगर जो भी टारगेट मिल रहा है, हम 6 ओवर में मिनिमम 80 से 90 के बीच में जाएंगे ही जाएंगे। तो अगर आप 150 का टारगेट दे रहे हो तो 6 ओवर में 90 आप हटा लो, बचेंगे 60 रन। 14 ओवर में 60 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 200 रन का टारगेट दे रहे हो, 90 रन उसमें से आप निकाल दो 6 ओवर में, 14 ओवर में 110 रन आराम से बनाएंगी टीम। उनका माइंडसेट ही यही हो गया कि 6 ओवर में 90 रन, गेम खत्म करो वहीं पे। और सामने वाली टीम के पास कोई इस तरीके के तगड़े स्पिनर नहीं है जो हमारे को रोक सके, ठीक है। ये ग्रो किया गया है, इनको इस तरीके से ग्रूम किया गया है इनको कि आपको 6 ओवर में टारगेट बनाना है 90 रन, क्योंकि आप जब 90 बनाओगे ना तो आप 30 रन अहेड हो जाओगे गेम में, और बीच में एक आध विकेट गिर भी जाता है तो स्लो डाउन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो जुर्रत की है ना आज टीम इंडिया ने, ये जुर्रत बताता है कि पीछे कितना वर्क किया हुआ है इनके ऊपर। कौन ये सोच लेकर के आया कि हम किस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। गौतम गंभीर से पहले की बात है भाई, ये गौतम गंभीर के पहले की बात है ये, जो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट ये लोग लेकर के आए हैं। तो इंडिया का सफर कायम है,
चौथा T20 आई, देखेंगे किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे, एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।